हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट चल रहा है का एक्सरसाइज 1.5 लेके आपके लिए आए हैं, ठीक है ना। और 1.5 को लगाने से पहले आप कॉन्सेप्ट पीछे का पढ़ लो बढ़िया से। अगर आप नए चैनल पे आए हो तो आप पीछे का सारा 1.4 तक का कॉन्सेप्ट, सारे नियम कानून और अभ्यास करके आ जाओ, तब यहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। लेकिन नहीं करना चाहते तो यहाँ पे समझ में वैसे भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे लिंक मौजूद है क्लास 11th सेट्स मैथ प्लेलिस्ट, वहाँ पे मिलेगा आपको। सब कुछ लाइन से मिल जाएगा, छोटे छोटे वीडियो हैं और काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, ठीक है ना। मजा आएगा लगाने में। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक को, लेकिन उसके पहले आपने सही पहचाना मुझको। माय नेम इज योगेश सिंह। मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन। बड़े मुश्किल से आपको 20 मिनट के अंदर सारे सवाल लगा लोगे, ठीक है ना। तो पहला नंबर सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि क्या लिखा है। u बराबर क्या लिखा है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है हमारा 9 है। और यहाँ पे क्या दिया, a बराबर 1 2 3 4। a बराबर क्या दिया है 1 2 3 और 4 दिया है। और b बराबर क्या दिया है, b बराबर दिया है 2 4 6 8। 2 4 6 और 8 दिया है, ठीक है ना। और बोला है c बराबर 3 4 5 6। क्या बोला है, c इज इक्वल टू 3 4 5 और 6। इसके बाद कह रहा है ना, कह रहा है कि a डैश निकालो, b डैश निकालो, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। ये पहला वाली बात बोल रहा है, a डैश निकालो, पहली बात तो a है, तो a मैं क्यों लगाऊं, u माइनस a तुम निकालो ना, u के वे एलिमेंट जो a में नहीं है। दूसरा बोलता है कि b डैश निकालो, u के वे एलिमेंट जो b में नहीं है। तीसरा क्या बोलता है, ए यूनियन सी डैश निकालो, ए यूनियन सी का डैश निकालो, तो यू के वे एलिमेंट जो ए यूनियन सी में नहीं है, पहले आप इसको निकालो फिर उसे घटा देना। चौथा क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी डैश निकालो, यू माइनस ए यूनियन बी निकालो। पांचवा क्या बोल रहा है, ए डैश का डैश निकालो, तो ए डैश का डैश ए ही होता है, पूरा ए बन जाएगा। छठा क्या बोलता है, छठा बोलता है कि निकालो बी माइनस सी का होल डैश, b माइनस सी का होल डैश क्या होगा, u माइनस बी माइनस सी। पहले यह बनाइएगा b के वे एलिमेंट जो c में नहीं है वो बनेगा, फिर u वाले एलिमेंट से घटाइएगा u के वे एलिमेंट जो इसमें नहीं है, वही बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही आप सवाल नंबर पहला आराम से कर डालो और हमको परेशान बिल्कुल ना करो, ठीक है ना। मैं इसको मिटाता हूँ, चलता हूँ सवाल नंबर दूसरे पे। कॉन्सेप्ट पकड़ लो, जाके पीछे पढ़ के आ जाओ। कॉन्सेप्ट इसका वाला मिलेगा आपको लेक्चर नंबर 8 में मिल जाएगा, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 8, क्योंकि लेक्चर नंबर जो 9 है उसमें हमने सवाल मतलब एक्सरसाइज लगाया है 1.4 को, और लेक्चर नंबर 10 में वेन डायग्राम सिखाया है। यह चल रहा है आपका लेक्चर नंबर 11 चल रहा है। तो सवाल नंबर दूसरा क्या देख रहे हो आप स्क्रीन पे देखने को पा रहे हो। दूसरा नंबर सवाल का मैं लगाने जा रहा हूं सॉल्यूशन। क्या बोलता है कि u बराबर a b c d e f g h, और कोई बात नहीं है, u बराबर क्या लिखा है, u बराबर a b c d e f g h, और यहीं पे लिखा है कि निम्नलिखित के पूरक बताओ। पूरक पहला वाला a बराबर a कामा बी कामा सी। अब इसका पूरक बताना है कि a डैश बताना है, यानी कि u माइनस ए, u के वे एलिमेंट जो a में नहीं, यानी कि डी ई एफ जी एच। ए बी सी तो है ही, तो क्या बनेगा यहाँ पे डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। इसी प्रकार 3 और है, अपने आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है ना। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरा, देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर तीसरा तो कुछ नहीं कहता है जी, छोटा सा सवाल है, क्या होता है। सवाल नंबर तीसरा आप स्क्रीन पे देखने को पा गए हो गए अब, ठीक है ना। मैं मिटा रहा हूँ तब तक तुम सवाल पढ़ो, वीडियो को रोक लो, सवाल लगाने का प्रयास करो। क्या बोलता है, निम्नलिखित प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों की पूरक बताओ। यानी कि बोल दिया है तीसरे वाले में कि जो सार्वत्रिक सेट यूनिवर्सल सेट u बराबर है ना, नेचुरल नंबर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, टोटल नेचुरल नंबर पकड़ना है। तो बोल रहा है पहला यक्स सच दैट यक्स, पहला है इसको पढ़े लिख लो, चूंकि लिखा है वह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक प्राकृतिक सम संख्या है, यानी कि जो a है ना, a मान लिया कोई सेट है, प्राकृतिक सम संख्या है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट।
तो इसका ए डैश निकालना है, u माइनस ए। सारे सम को निकाल दो, जो बचता है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया तीसरे का पहला था, ठीक है ना। अब देखो दूसरा वाला क्या बोल रहा है, प्राकृतिक विषम है, विषम लिख लो, घटा दो, सम वाला बच जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार सब कुछ कर डालो जो भी है। छठवां देख लो, पूर्ण वर्ग है। छठवां सवाल क्या कह रहा है, यक्स दैट यक्स एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग कौन कौन है, तो आप समझ सकते हो पूर्ण वर्ग में क्या आता है, 4 आता है, 16 आता है, सब पूर्ण वर्ग है ना जी। जिनका 9 आता है, जिनका मतलब कि रूट निकालने पर मान निकल जाए पूरा पूरा, उसे पूर्ण वर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका मैं आप एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन तब आपका आएगा 8 आएगा, 2 का घन 8 होता है, और 27 आएगा, 3 वाला बनता है, तो उनको घटा के जो बचेगा। अब मैं आता हूँ आपके लिए सवाल लेके 8वें वाले पे मैं आता हूँ पहले, ठीक है ना। अब देखो 8वां वाला क्या बोलता है बच्चों, 8वां वाला अगर आप देखने को पा रहे हो तो यक्स सच दैट यक्स प्लस 5 बराबर 8, क्या लिखा है, यक्स प्लस 5 बराबर 8, यानी कि x का मान 3 आएगा। 3 को निकाल दो, जो बचता है वही क्या बच जाए, मान लो कोई सेट a है या m कोई सेट मान लो, तुम्हारी मर्जी है, तो m डैश बराबर क्या होगा, u माइनस m। तो u के वे एलिमेंट जो m में नहीं है, तो 3 को छोड़ के 1 2 3 1 2 4 1 2 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसी में 11वां सवाल देख लो भले, 10वां क्या दिया है इसी में बच्चों, इसी का 10वां जो है ना वो दे रखा है आपको कि यक्स बड़ा है बराबर है 7 से। कोई मान लो अब मतलब समुच्चय n है, यक्स बड़ा है बराबर है 7 से, यानी कि यह n क्या होगा, 7 से बड़ा बराबर है ना, तो 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 10 11 पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो n डैश क्या आएगा, u माइनस n आएगा। u के वे एलिमेंट जो n में नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 भरा आएगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके बाद के सारे एलिमेंट इसके पास तो है ना यहाँ पे। अब देखो सवाल नंबर 11वां सबसे मज़ेदार सवाल है, ठीक है। अब ये बोल रहा है 2x प्लस 1, 2 मान लो ओ कोई सेट है, 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से। अब इसको सॉल्व करने के लिए जान दो सॉल्व करना पड़ेगा। ये असमीका ऐसे कहते हैं, समीकरण या असमीका होता है सब, जहाँ पे सब साइन लगा होता है। तो दोनों पक्षों में एक घटाएंगे, यानी कि हम चाहते हैं एक और अक्षर आए एक और अंक आ जाए, तो दोनों पक्षों में एक घटा देंगे। तो यहाँ से यहाँ पे एक उधर भेज दो, अभी नॉर्मली सवाल लगा रहे हो लेकिन जैसे भेजा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 आ जाएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा, यही है ना। उसके बाद क्या आएगा, 2 से भाग दे दो, 2 उधर भाग दो, 4.5 आ जाएगा, यानी कि यक्स 4.5 से बड़ा है, यानी कि x का मान 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, सब आ जाएंगे। तो u में से घटाओगे तो क्या आएगा, यहीं तक आएगा, 1 2 3 4, क्योंकि ये सब इसके पास हैं, ठीक है। ख़त्म हो गई बात। तो सवाल नंबर तीसरा भी क्या होता है, ख़त्म होता है। अब सवाल नंबर आते हैं चौथा पे। सवाल नंबर चौथा कह रहा है डी मॉर्गन का लॉ सत्यापित करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। सवाल नंबर चौथा तो आपके लिए और आसान है जी। सवाल नंबर चौथा अगर आप देखने को पा रहे हो तो क्या लिखा है, लिखा है u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a बराबर 2 4 6 8, b बराबर 2 3 5 7। तो कह रहा है अब LHS को पकड़ लो, RHS को पकड़ लो, ठीक है ना। चौथे का मैं पहला बताऊं तो प्रूफ करना है A यूनियन B का होल डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो पहले आप पकड़िएगा LHS, तो हो जाएगा U माइनस A यूनियन B। U जो भी है उसको लिख लो और मतलब कि माइनस इसको बना लो, U की वे एलिमेंट जो इसमें नहीं है उसको लिख लो। LHS हो गया, RHS निकाल लीजिएगा। उसके बाद RHS निकालेंगे तो क्या आएगा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, यानी कि U माइनस A पहले निकालो, फिर और U माइनस B निकाल लो, दोनों में जो कॉमन है उसको लिख लो, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर चौथे का दूसरा वाला पार्ट भी ऐसे ही कर लीजिएगा। अब देखो सवाल नंबर 5वां, मैं मतलब कि इसलिए सारे सवाल को नहीं लगा रहा हूँ ताकि तुम खुद किताब कॉपी लेके बैठो, नहीं तो आप मतलब कि ऐसा क्या होता है कि अगर मेरा देख के ही आपको लगाना है तो आपको पता है कि मतलब कि साइट पे ऐसे सारे मतलब कि एक्सरसाइज हमको मिल जाएंगे लगाए हुए, तो उसको छाप सकते हो बड़े आराम से, ठीक है ना। आप कहीं भी जाओगे डाल दोगे ना, मतलब कि किसी भी सर्च बॉक्स में डाल दोगे NCERT सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ, तो सब मिल जाएगा, छापना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही काम मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि तुमको कुछ सीखना है, और जब तुमको कुछ सीखने की बात बनती है ना तो हमको छापना समझ में नहीं आता है। बढ़िया से सवाल लगाएंगे। अब देखो क्या हो रहा है, अभी बोल रहा है बच्चों
5वां नंबर वेन आरेख बनाना है जी। क्या बनाना है? वेन आरेख बनाना है। कह रहा है ए 5वें का पहला ए यूनियन बी का होल डैश। दूसरा क्या कह रहा है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कोई बात नहीं है। तीसरा क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश। चौथा क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश। पहली बात तो डी मॉर्गन साहब का लॉ आपको पता होना चाहिए। डी मॉर्गन साहब का लॉ क्या कहता था? आपको याद होगा भली भांति कि ए डैश यूनियन नहीं, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। उसके बाद ए दूसरा वाला लॉ क्या था? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ये पता होना चाहिए। अब देखो वास्तव में पहला वाला तो आसान है। पहला वाला क्या है? ए यूनियन बी का होल डैश यानी कि यू माइनस ए यूनियन बी। अब देखो जरा क्या करना है। ए ऐसे आपको बनाना है, एक रेक्टेंगल यानी कि आयत बनाना है, और यू बनाना है ए यूनियन बी। ऐसे मान लो ए यूनियन बी यही है, ठीक है ना। तो यू के वे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है, ए यूनियन बी हमारा यही तो है। अब यू के वे एलिमेंट हैया वाले बचेंगे हमारे। ये सब क्या होंगे? ये सब ऐसे एलिमेंट हैं जो मतलब कि इसमें नहीं है, ए और बी में तो नहीं ही हैं। तो ये हमारा क्या होगा? बोलेंगे ये छायांकित भाग। हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पे? छायांकित भाग होगा। चलो दूसरा क्या बोलता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये देखो जरा, ये भी इसके बराबर होता है ना, ये भी वाला ही बनाएगा। तीसरा वाला ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, इसको बनाते हैं बढ़िया से। तीसरा वाला, दूसरा वाला भी यही है, क्योंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है? इसके बराबर होता है। तीसरा वाला हम लोग बनाएंगे, क्या बोलता है? ए यू है और ए और बी बना लिया, और ये हमारा क्या दिया? यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यू के वे एलिमेंट मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। अच्छा बताओ, ए इंटरसेक्शन बी में खाली है, ये वाले एलिमेंट में आएंगे ना खाली, बाकी है सब क्या हो जाएगा? यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ए अब बी आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यू के वे एलिमेंट जो इसमें नहीं है, यू का टोटल है, लेकिन ये वाला छोड़ के, ये वाला छोड़ के, इस वाले के हिसाब से ये वाला भी वही कहता है। ए डैश यूनियन बी डैश बराबर क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का होल्डर से वाला भी फिगर ही बन जाएगा। तीसरे चौथे का फिगर ए है और पहले दूसरे का फिगर ए है। सवाल नंबर 5वां भी हमारा क्या हो गया ख़त्म हो गया। अब आएंगे सवाल नंबर 6 पे, ठीक है ना। अब सवाल नंबर 6 लगाते हैं। ये समझ में आ गया आपको ना? ये फिगर अब आराम से समझो। आप ए बी को कुछ मान लो तब लगाओ, आपकी मर्जी है वो, ठीक है ना। पीछे देख के आ जाओ लेक्चर हमारा पीछे वाला, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको कॉम्प्लीमेंट। हम तो कह रहे हैं इस वाले एक्सरसाइज में सब कॉम्प्लीमेंट ही है, यू में से सबको घटाना ही है, और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पहाड़ हमको नहीं तोड़ना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो हम लोग लगाते हैं सवाल नंबर 6वां। क्या कहता है? सवाल नंबर 6वां कहता है बच्चों, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, मतलब कि एक समतल है, इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, सब त्रिभुज, समबाहु समद्विबाहु विसंबाहु सारे जितने भी हैं सब त्रिभुज इसी में है। ये यही यूनिवर्सल सेट है। और क्या कह रहा है कि यदि ए उन त्रिभुजों का समुच्चय है, जो ए है ना, उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश, जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। एक कोण क्या है? 60 अंश से भिन्न है। यानी कि एक कोण 60 अंश नहीं है, यानी कि देखो अगर ये मतलब कि एक कोण 60 अंश नहीं है, तीन मतलब कि समझो बात को, अगर ये त्रिभुज है तो ये 50 है और ये 50 है, तो यही कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक है ना। कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। चलो ठीक है, तीनों 60 अंश से अभिन्न कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बन जाएगा। यह 60 है, यह 100 है, और क्या है तब 20 बचेगा, नहीं यह भी बन जाएगा। तो कह रहा है ना कि तो ए डैश क्या है? ए डैश क्या है? यू माइनस ए होगा। यू माइनस यानी कि यू के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है, यू के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है,
ए में क्या क्या है, ए मतलब ए में क्या क्या इनके पास है, ए में कम से बोल रहा है यार, पता नहीं घुमा फिरा के बोला है, ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो यू के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो यही छोड़ के जो बचता है ना वही लिख लो। ए डैश बराबर हम बोलेंगे कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, यानी ऐसा लिख दो यू के वे, यू में सम्मिलित वे त्रिभुज, ऐसा लिखो तुम, यू में सम्मिलित वे त्रिभुज जो ए में नहीं है, ठीक है ना। और हालांकि तुम्हारे अगर किताब उताब पढ़ लोगे ना तो वही बोलेगा कि मतलब कि जब 60 अंश से भिन्न, यानी कि सब विषमबाहु समबाहु वाले हैं, ये सब क्या हैं, विषमबाहु समबाहु वाले हैं, विषमबाहु समद्विबाहु वाले हैं। जब 60 अंश से भिन्न है तो इसका उल्टा क्या होगा, 60 अंश से भिन्न नहीं है तो तीनों 60 अंश के होंगे, या फिर क्या बोलोगे, सभी क्या हैं, सभी समबाहु त्रिभुज हैं। समझो बात को क्या बोल रहा हूं मैं। कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, इसका उल्टा क्या होगा, जो 60 से भिन्न नहीं है सब 60 ही है। अब देखो सवाल नंबर 7वां और अंतिम सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है कि बताओ ए यूनियन ए डैश क्या होगा, सॉरी ए यूनियन ए डैश क्या होगा। ए यूनियन ए डैश आपको बताना है बच्चों क्या होगा, यानी कि कोई बात नहीं है, ए वाला मतलब ए के अवयव और यू के अवयव जब ए में नहीं है, सीधी सीधी बात ऐसे देख लो जरा। अब बना लो यू बराबर, मान लो कोई सेट है 1, 2, 3, 4, 5, और मान लो ए बराबर कोई सेट है 3, 4, 5, तो इनका यूनियन निकालोगे ना तो ए बराबर क्या है, 3, 4, 5 यूनियन ए डैश क्या होगा, यू के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है, ये कितना आएगा, 1, 2 आएगा। अब इनका यूनियन कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। ये देखो पुराना वाला हमारा u आ गया ना, यानी कि u के बराबर होता है। और इसका दूसरा वाला क्या कहता है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए कितना होगा, फाई डैश। अब मैं फिर से बोलूँगा, आप लेक्चर नंबर 8 देख के आ जाओ बढ़िया से, फिर से एक बार लेक्चर नंबर 8 देख के आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि फाई डैश को हम u कहते हैं वास्तव में, जानते हो। दूसरा वाला क्या है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, तो फाई डैश क्या होता है, u माइनस फाई, तो फाई तो कुछ है ही नहीं, इंटरसेक्शन ए, यानी कि u इंटरसेक्शन ए, u के वे अब मतलब कि u और a में जो कॉमन है, बताओ क्या क्या है, u और a में कॉमन क्या, a वाला है तो पूरा मिल जाएगा, a वाला हमारा बन जाएगा। तीसरा वाला हमारा क्या कहता है, तीसरा कहता है a इंटरसेक्शन a डैश, a इंटरसेक्शन a डैश, तो इसको देखो जरा, 3, 4, 5 और इंटरसेक्शन ए डैश क्या आएगा, यू के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है, 1, 2 आएगा। अब बताओ दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है ना, फाई आ जाएगा। चौथा वाला पोर्शन क्या कहता है, चौथा वाला कह रहा है यू डैश इंटरसेक्शन ए, u डैश इंटरसेक्शन ए। अब u डैश माने क्या होता है, u माइनस यू होता है, इंटरसेक्शन ए, ये हो जाएगा फाई इंटरसेक्शन ए, दोनों में कॉमन फाई ही आएगा, ठीक है। तो होता है एक्सरसाइज 1.5 हमारा ख़त्म। अब हम मिलेंगे आपसे अगले एक्सरसाइज 1.6 में, लेकिन अगले वीडियो में। और आप एक काम करो कि अपने किताब के सारे एग्जाम्पल्स को लगा डालो, अगर आपके पास कोई साइड बुक है उसके सवालों को लगाने का प्रयास करो। कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको हमारे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप फिर से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और कोई दिक्कत हो तो हमको बताते रहो। ऑल द बेस्ट।